तो वहां जो भारत माता की जय की बात करते हैं, वहां जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो वहां कहे पहुंच गया। अब धार्मिक गुरुद्वारे में तिरंगे का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भारत सरकार की गलत है। भारत सरकार भी कोई साफ सुथरी तो है नहीं है, सबको पता है। तो वहां जो भारत माता की जय की बात करते हैं, वहां जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो वहां कहे पहुंच गया। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल से एक इंटरव्यू कर सकता है, तो ये स्टेट की कंसेंट के बिना कैसे हो सकता है? क्या वहाँ मिनॉरिटी के साथ उनको जस्टिस मिल रहा है? खास करके जो मुस्लिम मिनॉरिटी है। हमारे श्रीलंका के साथ कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भूटान से क्या हो गया था, श्रीलंका से क्या है, मॉरिशस से क्या है, मालदीव से क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी में किस तरीके ना अपोजिशन की जो वॉइस है उसको मजल किया जा रहा है। ये मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने खालिस्तानी बोल दिया, उन्होंने मवाली बोल दिया, उन्होंने रेपिस्ट बोल दिया, उनको गवार बोल दिया। क्या वो भूलेंगे? हाल में ही दोस्तों कनाडा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक झंडा लेकर के मंदिर के आगे नजर आ रहे थे और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ी चल रहे थे वहां पर। तो ऐसे में वहां पे असल में क्या हुआ था, तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी फिलहाल वहां पर मौजूद, यानी कि ब्रैम्पटन में मौजूद एक शख्स जो प्रोफेसर हैं पेशे से और फिलहाल वहीं पर मौजूद है, जिनका नाम है जगरूप सिंह, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था और ये पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आधान हिंदी में। शुक्रिया। असल में वहां पर हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है? असल में ये जो बात है, जैसे अभी आपने रेफरेंस किया है, ये काफी बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये विवाद है। और ये विवाद जो है वो दो देशों के बीच था और आस्ते आस्ते ये जो वहाँ दो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कम्युनिटी के बीच है, पर कुछ कम्युनिटीज़ के कुछ लोग इस साइड में, कुछ लोग उस साइड में हैं, जिनकी वजह से ये सारी जो समस्या खड़ी हो रही है। वो लोग कौन थे जो वहां पर आकर के उथल पुथल मचा रहे थे और लड़ाई झगड़े, मतलब जिस तरीके से डंडे बरसा रहे थे, वो कौन थे? असल में ऐसा है कि ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन है, कैसे है, किस बेस में आते हैं, क्या वो वाकया ही ये जो है जो खालिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने % हैं, दूसरी तरफ क्या लोग वो उतने ही वो साधु हैं जिनके ऊपर वो ये जो विवाद चल रहा है। एक्चुअली वहाँ जो विवाद चल रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कनाडा में भी है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी है, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं उस बात के। जैसे अब ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत 40 साल पुराना जो मसला था, जब वो पंजाब में जो खालिस्तान की मूवमेंट चली थी। आपको पता होगा कि कनाडा में उस समय में एक जो इंडियन एयरलाइंस का 85 में जो जहाज था कनिष्क था, उसका जो वो उस बड़ा अटैक हुआ था, और उस अटैक के पीछे कौन लोग थे, क्या उसको वो जो उसकी जो इंक्वायरी थी वो लॉजिकल एंड तक गई है या नहीं गई, ये बात तो चलती रही थी पिछले समय में। और ये जो रिसेंट जो इशू हुआ है, खास करके ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है और उसके साथ में जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, जो पिछले साल अब देखा होगा थोड़े दिन पहले, तो कैसे हमारे जो रिलेशंस है लोएस्ट एब के ऊपर है, सबसे नीचे पहुंच गए। हाई कमिश्नर थे, उन्होंने भी अपने बुला लिए, इन्होंने बुला लिए, और जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ये बात ये है कि कैनेडियन जो पॉलिसीज़ है, या कैनेडियन का जो खास करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उसका रवैया है, जिस तरीके का, क्योंकि एक तो कनाडा का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो कानून है, जो लिबर्टी बहुत ज़्यादा है उसमें, चाहे एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, चाहे स्पीच की लिबर्टी है, चाहे प्रोटेस्ट की लिबर्टी, वो बहुत ज़्यादा है। पर दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी साथ में दोनों तरफ में हो रहा है। और इसी के साथ में वो जहाँ थोड़े दिन पहले इसी संडे को हुआ था, वो ऐसा ही प्रोटेस्ट एक यहाँ वैनकूवर में भी हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसका रीज़न जो है, उसका जो कारण है, उसकी बहुत सारी परतें हैं। अगर हम उसको पिन पॉइंट करना लगे तो उसकी बात तो बहुत दूर चले जाएगी। इसके पीछे कौन है, ये लोग है कौन है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो जो मंदिर वाले वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो बाहर से आए वो जो खालिस्तानी है वो सिखों को रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा बात नहीं है। पर समस्या ये है कि हर दोनों कम्युनिटी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं
और ये जो पिछली जो आप बात बता रहे हैं कि ये असल में मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? हाँ, या मामला असल में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले या कल भी वहाँ थे, क्योंकि यहाँ इंडियन जो काफ़ी बड़ी गिनती में लोग रहते हैं, तो ये जो हाई कमीशन के लोग होते हैं वो ऐसा उनको बुला दिया जाता है, गुरुद्वारे में भी आते हैं, मंदिर में भी आते हैं और जगह में भी आते हैं, कि यो लोग यहाँ पेंशनर हैं और ख़ास करके जो भाव 80 हैं यहाँ के कैनेडियन सिटीजन है। नवंबर महीने में पंजाब में ऐसा होता है कि हर जो एम्प्लॉई है, रिटायर्ड एम्प्लॉई है, जो पेंशनर है, उसको अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ से अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो वो वहाँ एम्बेसी में जाने की बजाय वो बड़ी काफ़ी देर से चल रही है। तो ये जो हाँ एम्बेसी के हमारे जो ऑफिशियल हैं वो मंदिर में भी आ जाते हैं, वो गुरुद्वारा में भी आ जाते हैं, वो कहीं और कॉमन प्लेस पे भी आ जाते हैं। तो वहाँ जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ जाकर जो उनकी अटेस्टेशन होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी हो जाती है। तो कल भी ऐसा कुछ जो हाँ हो रहा था। तो बेसिकली जो अब अपोजिशन उसकी हो रही है, यहाँ गुरुद्वारा में भी जो अपना वैनकूवर के गुरुद्वारा में भी यही हाल हुआ। और वैनकूवर के गुरुद्वारा में जो वहाँ मैनेजमेंट कमेटी थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि आपने प्रोटेस्ट करना है, उसकी एक रेड लाइन होती है। ये वो है वहाँ कि क्योंकि गुरुद्वारा और मंदिर जो है प्रोटेस्ट की स्पेस नहीं है, ये धार्मिक स्थान है। यहाँ किसी किस्म का जो प्रोटेस्ट हो रहा था किस लिए हो रहा था? ये तो देखो, एक तो ये तो बिटरनेस तो है ही है, दोनों तरफ में है। मगर वो जो प्रोटेस्ट करने वाली है वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो गुरुद्वारा के मंदिर के अंदर जो ऑफिशियल थे, जो इंडियन जो वहाँ कॉन्सुलेट है, जो उसके ऑफिशियल आए हुए थे, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्योंकि उनका कहना है इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट की भी तो इन्वॉल्वमेंट है कि जब कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इंडियन जो कॉन्सुलेट के लोग हैं, हाई कमीशन के लोग हैं, ये लोगों की वजह से ही जो जहाँ सिख पर्टिकुलरली यहाँ दो मर्डर हुए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर। एक लास्ट ईयर हुआ था, एक लास्ट ईयर में हुआ था जिसमें एक मलक मारा गया था और अभी पिछले साल निजर मारा गया था। कि ये जो हाई कमीशन के लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो वो है, वो जो खास करके जो एंटी सिख हैं उनके जो जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि जैसे उन्होंने तो सरेआम कह दिया, अमित शाह का नाम भी लगा दिया कि जो उनका जो किलिंग है, हाई प्रोफाइल किलिंग है, उसमें इंडियन जो है खास करके हाई कमीशन के लोग हैं या इंडियन जो दूसरे वहाँ पॉलिटिकल जिसका उन्होंने नाम लिया है वो एलिजिडली इन्वॉल्व हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसी वजह से तो ये क्या मतलब ऐसा है, उन्होंने इसलिए कहा कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? क्या ट्रूडो सरकार जो है वो सपोर्ट करती है खालिस्तान को? इस बात को ऐसे तो नहीं कह सकते, पर वो ये भी बात नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा वो उसको सप्रेस भी करते हैं। वो कहते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन है, कि फ्रीडम है। क्या ये माना जा सकता है कि ये वोट की राजनीति है उनकी? ये बिल्कुल वोट की राजनीति है, बिल्कुल वोट की राजनीति है। ये इससे तो कोई दो राय इसमें है ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल परसों स्टेटमेंट ये इल्जाम सरासर गलत है भारत सरकार के ऊपर जो लगाया गया है उनकी तरफ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भारत सरकार की गलत है। भारत सरकार भी कोई साफ सुथरी तो है नहीं है, सबको पता है। जो असैसिनेशन हुई है, जैसे वो इन्होंने विकास एक यादव थे जो रॉ में थे, उसको बाद में डिसोन किया, कैसे गुप्ता जी वहाँ से पकड़े भी गए, वो लिंक तो जुड़ते हैं। अगर वो अमेरिका के साथ जो 5E के साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन साझी की है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा, वहाँ पार्लियामेंट में कहना, वहाँ ऐसा वो नहीं है कि जैसे हमारे कहीं हो जाता है कि जो मर्जी आप स्टेटमेंट दे दीजिए, उस स्टेटमेंट की अथेंटिसिटी होती है। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो मर्डर हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है, चाहे वो सरकार की तरफ से या सरकार के जो यहाँ लोग काम करते हैं। ये बहुत कॉमन उसमें प्रिविलेमेंट है। यही बात है जो खास करके यहाँ के जिसको हम खालिस्तानी कह दिए, या जो रेडिकल सिख लोग हैं जिनका वो मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कह दे कि सिख मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ी गिनती में। इनका नंबर बहुत कम था, कल भी उनका नंबर 10, 15, 20 था। यहाँ भी आप देखिए 2, 4, 30, 40, 50 होंगे। जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी है जहाँ सिख कम्युनिटी की, वो ना तो खालिस्तान की फेवर में है, ना वो खालिस्तान की बात करते हैं, वो ठीक है साइलेंट है। पर दूसरी तरफ जो राजनीति खेली जाती है, गुरुद्वारा आज और मंदिर जो है ये बहुत बड़े, जैसे इंडिया में धर्म के नाम पे वहां पे पहुंच कैसे जाते हैं? जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उसमें मंदिर के आगे देखा गया खालिस्तानी झंडा लेकर के पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच गए वो?
नहीं, वो तो फ्री है, आप चले जाइए उसमें। अगर उसमें एंटर नहीं करते तो खालिस्तानी झंडा कहीं भी लेके चले जाइए। वो तो ये सिस्टम आपको ये तो साफ सीधे तौर पे है ना, वहां पे अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे अगर खालिस्तानी झंडा लेकर के कुछ लोग पहुंच रहे हैं तो वो तो क्लैश होना ही है। नहीं, दूसरी तरफ आप भी देखिए ना कि जो मंदिर है, वो जो भारत वो तो धार्मिक स्थान है, तो वहां हम वो काउंटर क्वेश्चन वो भी करते हैं। तो वहां ये भारत माता की जय की बात करते हैं, वहां जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो वहां कहे पहुंच गया। अब धार्मिक गुरुद्वारे में तिरंगे का भी कोई काम नहीं होना चाहिए, ये बात भी चली है ना। जो उनका आर्गुमेंट इस बात में है कि वो तिरंगे झंडे कहां से पहुंच के आ गए थे, इसका मतलब प्रोवोकेशन तो दोनों तरफ से थी। तिरंगा झंडे से प्रॉब्लम है लोगों को वहां पे। मैं आर्गुमेंट करता हूँ, सेकुलर स्टेट है, आप रिलीजियस प्लेस पे आप इसको क्योंकि इंडिया में तो ये हो रहा है, इंडिया में क्या नहीं हो रहा। अब जो उसी की तो मैनिफेस्टेशन, क्या आप समझते हो कि जो इंडिया में जो राजनीति है या इंडिया में जो प्रेजेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत साफ सुथरी है, वो रिलीजन का यूज नहीं करती है? क्या वो ऐसा जो प्रोपेगेंडा है या ऐसा जो प्रोवोकेशन नहीं हो रहा है? बेसिकली तो उसी की मैनिफेस्टेशन है। और दूसरा आप ये भी बात देखिए कि जो किसानों के साथ भी हो रहा है, ये सवाल एक नहीं है सिंपल। पंजाब में क्या हो रहा है, किसानों की पैडी के साथ क्या हो रहा है, वो तो क्या ये माना जा सकता है कि पंजाबी जो है वो खालिस्तान के सपोर्ट में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है? वो जो एलिमेंट है वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। वो कहां से आ गए, कैसे पासपोर्ट लेके यहाँ आ गए? मेन स्ट्रीम में आइडेंटिफाई जो हुआ था, एक पुलिस वाले पर भी आरोप लगा था कि वो भी उसमें शामिल थे, खालिस्तानी मूवमेंट में। जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें नहीं, वो तो कानून देखेगा ना, वो तो उनका काम है। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने वहां से ये स्टेटमेंट देती कि हमारे जो मंदिर है, अब देखो ये प्रोवोकेशन है। जब एक सेकुलर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हो, भैया आप जो कैनेडियन सिटीजन है, अब ये बात कहिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसको उसका वो बात करे। जब एक प्राइम मिनिस्टर एक स्टैंड ले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो एक बिल्कुल क्लियर कट लेते हैं कि एक रिलीजियस प्लेस की बात करते हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें यहाँ प्रोवोकेट करती हैं उस बात की। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कम्युनिटी है, ना हिंदू कम्युनिटी इस मामले में उनको रिप्रेजेंट करती है, ना सिख करती है। हाँ, जो वहाँ वो पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए हैं उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और जैसे इनका कानून है उस तरीके से वो तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने देखना है कि उसको कैसे उसको टैकल करना है। पर ये नहीं होगा कि जैसे हमारे हो जाता है कैसे उसको बचाया जाता है, वो बात शायद यहाँ नहीं होगी। यहाँ रिलेटिवली मेरे ख्याल ज़्यादा अभी ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, ज़्यादा उस तरीके की लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो है कनाडा एक तरह से माना जा सकता है कि सेफ हेवेंस बनता जा रहा है खालिस्तानियों के लिए। नहीं, खालिस्तानी है कितने, पहली बात तो ये है। अब देखिए कि इसको जो लार्जर देन, यही तो लेजिटिमेसी चाहते हैं, वो यही तो लोग चाहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए। अब देखिए जो लोग यहाँ समझते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ ये जो निज्जर का मर्डर किया है, वो लड़के कहाँ से आए, उनको पासपोर्ट कैसे लेके आए, उनको वीजा कैसे मिला, उनको एडमिशन कैसे मिला, उनको कैसे लिंक किया, कौन लोग हैं। आपने तो ये भी देखा होगा इंडिया में। बिश्नोई पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? नहीं, वो तो आप देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप पत्रकार हो उस बात में। जब लॉरेंस बिश्नोई को जेल में है, साबरमती जेल में है, उनको कहीं और जाके ले जाया नहीं जा सकता, ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है ना कि वहां ही उनसे पूछताछ की जा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल से एक इंटरव्यू कर सकता है, तो ये स्टेट की कंसेंट के बिना कैसे हो सकता है? जब वो जो आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे मूसे वाले की बात करते हैं, जहाँ उसके बाद जो बाबा सदीकी आपके हुए हैं वो उनकी बात करते हैं, जहाँ और भी कई ऐसी बातें होती हैं। तो आप देखिए ना कि कैसे स्टेट ऐसे लोगों को एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है वो यूज करता है। अगर वहाँ यूज होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी होती है किसी न किसी तरीके से, यहाँ को जस्टिफाई करते हैं उस बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से है। हम ये नहीं कहते कि ब्लैंकली इसके कहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। लेकिन इंडियन सरकार की जिम्मेदारी कौन है? क्या ट्रूडो सरकार को इसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस पूरे मामले के जड़ तक नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो तो हम कह सकते हैं, वो तो होना चाहिए, और ये नहीं कि जहां नहीं होगा। ये ऐसे भी नहीं होगा कि इंडिया की जैसे इंडिया में क्या हो रहा है। क्या सोचते हैं कि सभी मामलों में जो कार्रवाई हो रही है, क्या वहां मिनॉरिटी के साथ उनको जस्टिस मिल रहा है?
खास करके जो मुस्लिम मिनॉरिटी है, कि जहाँ सिखों को जब वो, अब देखिए ना 13 महीने का पीसफुल वहाँ प्रोटेस्ट रहा, उनको भी खालिस्तानी आपने लोगों ने बना दिया। मतलब आपकी बात नहीं करता, पत्रकारों ने बना दिया, उनको भी एंटी नेशनल बना दिया, उनको भी क्या कुछ नहीं बनाया। अगर आप लार्जर जो मेजोरिटी है, मिनॉरिटी की तरफ ये एटीट्यूड है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इशू है वो इशू आगे बढ़ेगा। इसको रिजॉल्व करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इसकी जड़ में दोनों तरफ से जाना चाहिए भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कनाडा के साथ हमारे संबंध, हमारे 47 से, आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू साहब यहाँ आए थे और हमारे इनके साथ सबसे अच्छे संबंध थे। इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, हमारी यूथ 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है ना वहाँ, बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ और बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं। अब क्या हुआ कि इस सरकार के समय में ये समस्या खड़ी हो गई। ये सवाल दोनों सरकारों को बढ़ता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी बढ़ता है और इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भैया कहाँ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहाँ समस्या आ गई। लेकिन यहाँ पे तो साफ सीधे तौर पे अगर हम बात करें खालिस्तानी मूवमेंट की, तो ये धीरे धीरे बढ़ता नहीं जा रहा है, आपको नहीं लगता है? जिस तरीके से आपने शायद हिंसा हो देखा रही नहीं है। खालिस्तान है, कभी पंजाब में गए आप? नहीं। कभी पंजाब किसी गांव में, आप किसी गांव में चले जाइए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ये सवाल किसी को भी पूछिए, अगर आपको एक भी बंदा खालिस्तान की बात कर देगा तो आप मेरे को काउंटर सवाल कर लेना। तो फिर कौन कर रहा है ये बात, इतना ज्यादा ये मामला क्यों, ये कनाडा से ही क्यों उठ रहा है ये सारी चीजें? वो तो यहाँ के हालात हैं, वो तो जो जहाँ की सिस्टम है, यहाँ का सारा सिस्टम वो है, जो लोग यहाँ भी उस बात से परेशान है। इसका ये नहीं है कि विक्टिम ये हो रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग जो खास करके सिख भी इसके विक्टिम वो भी इसके टारगेट बन रहे हैं। अब जो किलिंग हुई है वो भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इतना ज्यादा, ये तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लगता है कि लार्जर देन साइज कर दिया। अब देखो उनका एक आदमी मरा है ये नहीं माने, और अमेरिकन एक नेशनल के ऊपर अभी उसका एलिजिडली मर्डर होना था, जिसको वो कह रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट है सफाई दे रही है, जो पन्नू की बात थी। अब देखिए ना, ये वो क्योंकि पावरफुल कंट्री है उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अभी हमारे जो EM साहब मैं देख रहा था वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर दिया। अभी आप और देखिए ना, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ क्या एटीट्यूड है हमारा। हम बिग ब्रदर के तौर पे हमको वी आर बीइंग ट्रीटेड एज ए बिग ब्रदर। हमारे श्रीलंका के साथ क्या संबंध है, बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भूटान से क्या हो गया था, श्रीलंका से क्या है, मॉरिशस से क्या है, मालदीव से क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी में, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी अप्रोच में, या हमारा जो खास करके जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, कि उनका जो मिनॉरिटीज की प्रति जो एटीट्यूड है, क्या वो मिनॉरिटीज को उसमें जो उस स्पेस दे रही है कुछ इस तरीके का कि नहीं दे रही। अब ये तो बातें सामने है, वहां नहीं होती तो बाहर तो चीजें मैनिफेस्ट होगी जी आखिर, क्योंकि यहाँ फ्रीडम है, लोगों को बात अपनी कह सकते हैं। पर ये मैं बात बार बार कहता हूँ, खालिस्तान ये ठीक है, इतने लोग, कुछ लोग जिसको कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी सरकारों का खेल है। ये दोनों सरकारों का खेल है, ये दोनों सरकारों का एजेंडा हो सकता है, ताकि जो मतलब वोट बैंक की राजनीति है ये। नहीं, वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ भी, कितने कोर इशू है लोगों के, गरीबी है अपने देश में, महंगाई भी इधर भी है उधर भी है, उसमें किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, किस तरीके का इंस्टीट्यूशन को डी इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, किस तरीके ना इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं, किस तरीके ना अपोजिशन की जो वॉइस है उसको मजल किया जा रहा है, किस तरीके ना आप देखिए कि जो सारे रूल्स हैं उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। तो आप उसको भी देखिए ना, जो कोई ना कोई होती है। मैं नहीं कहता भी ये बात उसको वही कारण है, पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो होती है। आपने तो मैं अभी बोला था कि किसान आंदोलन क्या था, दुनिया का सबसे पीसफुल किसान आंदोलन था। अभी अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में, इंडिया में तो होने नहीं देंगे, यहाँ PhD के थीसिस हो रहे हैं उसके ऊपर। और आप जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने खालिस्तानी बोल दिया, उन्होंने मवाली बोल दिया, उन्होंने रेपिस्ट बोल दिया, उनको गवार बोल दिया। क्या वो भूलेंगे? और उसी का जो पनिशमेंट पंजाब, अब क्या हो रहा है पंजाब में पैडी की सबसे बड़ी
प्रॉब्लम आ रही है परचेज की। और आपको जान के ये मेरे ख्याल आपकी जानकारी में होना चाहिए, अब जो किसान है हो सकता है उनका भी कसूर है, पंजाब गवर्नमेंट का भी कसूर है, पर वो ये सोच के चल रहे हैं कि हमको जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसकी वजह से हमको पनिश किया जा रहा। अब इस किस तरीके से ये बात आपकी बाहर निकलेगी, कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होगी ना। क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, तो इसकी आप हिस्ट्री बता सकते हैं, आखिर खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसकी जड़ें कहां से स्टार्ट हुई, कैसे शुरुआत हुई? इसकी जड़ें ना है, जड़ें नहीं है, ये तो हवा में है। कहाँ था खालिस्तान? पंजाब में बना था खालिस्तान? किसने मांगा था खालिस्तान? कहीं इसकी कोई डिबेट आई खालिस्तान की? मास्टर तारा सिंह के ऊपर कहा जाता है, जो शिरोमणि अकाली दल, नहीं उसने देखो वो तो ठीक था उस समय में, बार्गेन उनका तो था, हिंदू गॉड हिंदुस्तान, मुस्लिम गॉड पाकिस्तान। उन्होंने मांग की थी? नहीं, मांग करनी ना करनी उसमें थे, ठीक उसमें सी उस ये नेचुरली खालिस्तान का मतलब क्या होता है आपको शायद पढ़ना चाहिए, प्योर स्थान। जैसे पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान है प्योर स्थान होना चाहिए, यहाँ हर को इंसाफ मिले। महाराजा रणजीत सिंह का रजीम था जिसको अभी लोग जानते हैं कि वो रजीम था जो बेस्ड ऑन इक्विटी था, वहाँ हर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, सबको एक ट्रीट किया जाता था इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या रिलीजन है, क्या है, कौन है, कैसे है। तो खालिस्तान का मतलब है प्योर टेरिटरी। प्योर टेरिटरी का मतलब है हिंदुस्तान को भी बना सकते हैं ना प्योर टेरिटरी। अब हिंदुस्तान कितनी प्योर टेरिटरी है मेरे से आप ज्यादा जानते हो। व्हाट अबाउट द, अब देखिए कि कितनी बड़ी एक मिनोरिटी है, कितने परसेंट है, उनकी क्या स्पेस है आपके या हमारे जो देश के प्रोसेस में है कहीं? कैसे उनको मार्जिनलाइज किया गया है। जम्मू कश्मीर को इंडियन स्टेट से पहले स्टेट जम्मू कश्मीर थी, उसका क्या हाल किया, 5 साल उसमें क्या किया। पंजाब सफर्ड ए लॉट, 10 12 13 साल वहाँ टेररिस्ट मूवमेंट रही। खालिस्तान की बात तो डाली गई, उसमें बना दिया गया उसको। अब मर्जी, जैसे किसानों को खालिस्तानी बोल दिया था, वैसे उस समय उसको भी खालिस्तान बोल दिया था। पर कहाँ लोगों ने मांगा? कांग्रेस को 3 बार लोगों ने वहाँ उनकी सरकार बनी, अकाली दल को बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया। अब आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को खालिस्तान बड़े थोड़े हैं। मुद्दा वो नहीं है जो, हाँ ये ठीक है कि यहाँ की राजनीति, इसीलिए आप देखिए अभी बीसी में इलेक्शन हुई थी, लिबरल पार्टी बिल्कुल डिसपियर होगी वहाँ से। एनडीपी बहुत मुश्किल से जीती वहाँ, उनके पास सिर्फ 1 वोट की जो है वो मेजॉरिटी है, वो भी सेकंड जो काउंट में आई। तो मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट ईयर वहाँ इलेक्शंस है, इलेक्शन का मुद्दा है। इसी के साथ आप देखिए कि कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, इमिग्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, नए स्टूडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, और यहाँ और बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है। इनकी भी समस्या है क्योंकि यहाँ लोग क्वेश्चन करें। समस्या की जो शुरुआत हुई थी निज्जर की हत्या के साथ ही हुई थी ना, कनाडा और इंडिया का। ये बहुत पुरानी बात है, निज्जर के साथ नहीं हुई, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने बोला आपको कि यहाँ 85 में एक जो एयर इंडिया का जो जहाज था उसका वो ब्लास्ट हो गया था, नॉर्थ आइलैंड में हो गया, उससे पहले भी थे। यहाँ लोग आए भी हैं, ये लोग स्पेस देता है। यहाँ भी किसी भी देश में कोई, जैसे वो यूक्रेन के लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग काफ़ी आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग काफ़ी आ रहे हैं। इंडिया से जब वो स्टेट का जो वायलेशन होती है तब लोग ये आते हैं। ये कंट्री की पॉलिसी ऐसी, कहीं से भी परसिक्यूशन होगी मिनॉरिटीज़ के साथ, चाहे एथनिक मिनॉरिटी है चाहे कोई और मिनॉरिटी है, जब कोई स्टेट का विक्टिम होगा तो यहाँ ये असैलम देते हैं, वहाँ उनको रेजिडेंसी भी देते हैं, वहाँ वो सिटीजन भी बनते हैं। ये सिस्टम, अभी बहुत सारे लोग यूक्रेन से आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो खालिस्तान का इशू इस समय में है, वो ज़्यादातर जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो बहुत ख़राब हुए हैं, और ये जो 2 किलिंग है, पहली किलिंग के साथ कुछ नहीं हुआ था, जब जो 23 में जो मलिक था वो उसकी डेथ हुई थी तब इतना नहीं पड़ा था। जब ये निज्जर हुआ, जब ये लीक हुई बात, जब इनका जो सारा जो लिंक पकड़ा गया, जब वो कि कहाँ कौन इन्वॉल्व हैं, जो एविडेंसेस जो ये कहते हैं हमारे पास है, या जिसको उसके साथ जोड़ा गया था, आपको शायद याद भी होगा कि जो वहाँ एक जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का है, दूसरा चीफ है, सिक्स फॉर जस्टिस जो है, पन्नू जो है,
उसके बारे में न्यूज आ गई थी, उसका भी मर्डर हो गया। ये सारा लिंक जुड़े थे। उसके बाद ही जुड़ा कि वहाँ कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कहाँ उस बारे में, कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई, कौन थे। अभी आपको ये भी पता होगा कि गुप्ता जी थे, वो वहाँ थे ईस्ट उसमें थे यूरोप में, उसकी एक्स्ट्रा डाइट किया उन्होंने लेके आए, अमेरिका वाले वहाँ से लेके आए हैं। अभी आपके वो राव वाला था, विकास यादव था, उसको गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया, अभी वो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका उसको डिमांड कर रही है। अभी आप देखिए जो अगर ट्रूडो आ जाता है तो वो उसको फोर्सफुली जड़ा है उसको आगे लेके जाएगा। और कनाडा की पॉलिटिक्स में जगमीत सिंह का क्या रोल रहता है? जगमीत सिंह एक पार्टी का लीडर है, जो जैसे हमारे लीडर जो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं वो यही पॉलिटिक्स प्ले करता है। अब आप देखिए ना, आपके बिना कनाडा की सरकार, ट्रूडो की जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी? नहीं, ट्रूडो की सरकार को तो उन्हें अपने सपोर्ट तो वापस ले ली, पर वो ऐसे करते हैं कि वो क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है, तो वो जब क्रूशियल समा आता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके अगेंस्ट वोट नहीं देते। पहले उसके साथ थे, अब उसको विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अब अगेंस्ट नहीं देंगे तो उसकी जो नंबर जो है वो कंजर्वेटिव से ज़्यादा है, सर्वाइव कर जाएगी। और 1 साल की बात है, 10-11 महीने की बात है, अगले साल अक्टूबर में इलेक्शंस होगी यहाँ। उसके बाद क्या होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक तो यही है कि ट्रूडो के खिलाफ जो है वो ज़्यादा सेंटीमेंट्स हैं, पर हमने अभी भी देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगता था कि जो कमाला हैरिस है वो शायद उसका एडवांटेज होगा, पर अभी न्यूज़ आ रही है कि शायद उनको काफ़ी टफ फाइट दे रहे हैं और शायद ट्रंप साहब आगे चल रहे हैं उससे। वो पॉसिबल ही है कि वो उसके बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। तो वो तो राजनीति हर जगह एक जगह, ये नहीं कि वहाँ नहीं है। अब अपने देश में देखिए किस तरीके से अभी जो इलेक्शन हो रही है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, कटेंगे बांटेंगे, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, किसके अगेंस्ट यूज़। तो नरेटिव वही है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे आपका ये कनाडा है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे और कंट्री है। तो इस पूरे मामले का सॉल्यूशन क्या है? आप चूंकि इस पे स्टडी भी कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपकी नजर में क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जो पहली बात तो ये 2 कम्युनिटी के जो समझदार लोग हैं बड़ी गिनती में, वो आपने देखा होगा कि दोनों की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आई हैं। सिखों की तरफ से एक है जो वहाँ गुरुद्वारे वाले हैं, और एक जो वहाँ से जो हिंदू परिषद वाले उन्होंने भी दी है कि हम अपनी भाईचारक सांच को जो है वो कायम रखेंगे। हम ये जो एलिमेंट्स हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट जो ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि इनके पीछे कौन है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये गवर्नमेंट, कनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस हद तक जाए। आपको ये भी याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में ये सवाल उठा था कि वहाँ के गुरुद्वारों जो मंदिर थे उनको डिफेस किया गया था, और बाद जो वहाँ उन्होंने बाद में इंक्वायर किया गया तो पता चला कि वो सारी शरारत वो जो वहाँ का जो लोकल हिंदू जो वहाँ के चौधरी थे उन्हीं की वजह से हुई थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये ऑन रिकॉर्ड है कि उस समय में टीवी बंद किया गया, उनको डिफेस किया गया, जो कुछ भी करना था। तो ये जो अगर खालिस्तानी करते हैं या जो हिंदू वाले करते हैं, कनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए ऑनेस्टली कि उसको उसकी तहकीकात करें। जो लोग कल्प्रिट हैं कोई भी हैं, उसको जो बुक किया जाए, उसको पनिश किया जाए। और इस तरीके से आप देखिए कि कम्युनिटी आफ्टरऑल है तो सारे हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों, है तो इंडियन डायस्पोरा ही है। और अगर वो आपस में यहाँ, तो फिर उसका बिटरनेस बहुत पैदा हो रही है। इनकी लड़ाई में से इन दोनों की तरफ जो है खास करके जो हेट क्राइम बहुत बढ़ गया है। जो हाइट जो हेट क्राइम है, आप अभी बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खास करके जो उबर वाले हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ खास करके जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो नहीं देखते वो हिंदू हैं, वो नहीं देखते वो सिख हैं या वो कोई और मुस्लिम है, वो तो देखते हैं ये इंडियन है या ये जो साउथ एशियन है। पॉइंट ये है कि ये लोग तो करेंगे, ये इंडिया में भी है, हर देश में है। जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो समझदार हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई, उनको आगे आना चाहिए। और सेकंड बात है कि दोनों तरफ से जो कम्युनिटीज है उनको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। आज तक ये है कि ना तो जो लार्जर कम्युनिटी सिखों की है वो यहाँ के जो अलाइज खालिस्तानी कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, ना जो हिंदू भाईचारे के हैं जो वहाँ उनमें जो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। तो पॉइंट ये है कि दोनों तरफ से कनेडियन गवर्नमेंट और जो हमारा भाईचारा है, दोनों तरफ से वो
और मेरे को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। स्टेटमेंट जब वो सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस की देते हैं, तो उसकी वजह अगर वो देते कि हम जो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन कनेडियन नहीं, इंडियन कनेडियन हो गए, तो आप उसमें जो इंटरफियर करोगे, जो वहाँ इंडियन और दूसरे लोग भी हैं, रेजिडेंट हैं, पर वो इंडियन सिटीजन है, हम उनकी जो है सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। दूसरी बात है, अगर मेरे को ये बात बहुत क्लियर है, अगर इनका कोई फोर्स का बंदा उसमें इन्वॉल्व हुआ तो ये लोग बख्शने वाले नहीं हैं। कानून बहुत क्लियर है उनका, वो हमारे जैसा नहीं है कि उसको सेव करने के लिए बहुत बड़े लोग, हमारे तो ये होते हैं कि एनकाउंटर भी हो जाते हैं और फिर उनको बचा भी लिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, और यहाँ वो बात नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए तो बहुत सीरियस। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ आपका इशारा है, किस बात का? भारत सरकार उसको संरक्षण दे रही है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता, मैं तो मीडिया में जो बात आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये परसेप्शन की बात है कि ये जो खास करके भारत सरकार है या पंजाब सरकार है, अगर उसकी वहां से दूसरी एक जेल से इंटरव्यू होती है, उसके लिए पुलिस वाले सस्पेंड हुए, वो नहीं होना चाहिए। अभी भी अब देखिए ना, बहुत सारी बातें उसके नाम पे हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, पता नहीं वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो बात दूसरी है, और उसके नाम के ऊपर तो बहुत सारा कुछ हो रहा है ना, तो वो जो हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। वो जिम्मेवारी तो हिंदुस्तान सरकार की है ना, कि जो अपने वहां जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, जो अपने जो भी काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कनाडा की जो विपक्ष की सरकार के विपक्ष में जो है, उसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? नहीं, वो तो देखो, विपक्ष को तो अभी वो तो जो दोनों जो है इसमें है, वो तो और किस्म की राजनीति प्ले करेंगे। वो तो डायरेक्ट इस पे ट्रूडो सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं। ट्रूडो सरकार पर एलिगेशन लगाएंगे तो वो ऐसे करेंगे कि वो ये जो खास करके जो एशियंस हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं, वो भी उनका टारगेट हो सकते हैं। उसमें वो नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो तो फिर वो सभी के लिए, वो उनके लिए वो अदर होंगे। जैसे हमारे वो होता है ना कि हम एक जो कम्युनिटी होती है उनको अदर बना देते हैं, वो दूसरे हैं, वो उनका तो एजेंडा ही वो होगा, वो उनको अदर बनाएंगे। ट्रूडो को वो जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ट्रूडो की पार्टी के ही एक बहुत सीनियर लीडर, जो बीसी के प्रीमियर भी रह चुके हैं, जो लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, और आप पढ़िए, उसमें द ट्रिब्यून में भी आई हैं। उन्होंने बोला कि ये इडियट बोला इडियट, कि पॉलिटिकली ही इज एन इडियट। प्राइम मिनिस्टर को बोला है। यहाँ ये बात कहनी, बहुत किसी को ये कहना कि इसको समझ नहीं है, वही बहुत बड़ा होता है। रिकॉर्डेड है, उनकी पब्लिश्ड है, इससे ज्यादा भी उन्होंने आगे कुछ बोला है। वो डेयर कर सकते हैं, हमारे नहीं कर सकते। हमारे कहिए, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कोई बात कह सकता, कोई कहिए, होम मिनिस्टर को बात कह सकते हो आप, कोई कहिए, कोई वैसे आप बीजेपी का बंदा कह सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप प्रेस वाले भी कोई दे दीजिए, कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ दे दीजिए, जो आप यूपी में जाके या और कहीं जाके हैं, अब ये कह दिए कि जो मिड डे मील मिलता है उसमें दाल ठीक नहीं है, तो आपके ऊपर यूपी तो लग ही जाएगा ना उस तरीके से। यहाँ ये नहीं है, ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है इस पूरे मामले का आपकी नजर में यही है पूरा? नहीं, मेरे मामले में ये है कि इशू लार्जर देन साइज बन रहा है। अब इसको बढ़ाई चलेंगे तो और बड़ी चलेगी। अब उन्होंने अटैक किया, देखो वायलेंस का तो काउंटर वायलेंस होता है ना। अब वो खालिस्तानी आए, अभी अगले जो दूसरे थे वो भी जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे? उनकी भी गिनती उतनी ज़्यादा है, उसमें भी यूथ है। नुकसान किसका होगा? दोनों का होगा नुकसान। फायदा किसको होगा? तीसरे बंदे को होगा। इमेज किसका खराब होगा? हिंदू का भी होगा, सिखों का भी होगा, इंडियंस का भी होगा। इमेज किसका खराब होगा? तो मेरा कहने से मतलब है, कौन रिजॉल्व करेगा? सरकारें तो ऐसे करेगी, ट्रूडो क्यों रिजॉल्व करेगा? या दूसरे को रिजॉल्व करेंगे? उनको तो अपनी वोट चाहिए उस तरीके से। ये रिजॉल्व हमको करना पड़ेगा, या यहाँ जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा, या जो सरकारें हैं उनको करना पड़ेगा। पहली बात तो सरकारों को जो अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने चाहिए, वो जो इशू है रिजॉल्व होने चाहिए। जो इंडियन गवर्नमेंट के कंसर्न है, वो कनेडियन गवर्नमेंट को उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो कनेडियन गवर्नमेंट के कंसर्न है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए।
मसला अगर तो बातचीत से। खालिस्तान का जो मामला है वो ही अगर खत्म हो जाए तो फिर ये मामला तो अपने आप मतलब शॉर्ट आउट हो जाएगा। खालिस्तान का मामला है कहाँ? कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? इंडिया में बनाओगे या यहाँ कनाडा में बनाओगे? खालिस्तान है कहाँ? मैं तो ये सवाल वही पूछता हूँ। तो यही तो सवाल है। नहीं, वो हवा में है ना। हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको एक आपको लेकिन किया था। फिर वो कैसे नजर आ जाता है, ये झंडा लेकर के लोग कैसे नजर आ जाते हैं? अक्सर झंडा उनको राइट है, वीडियोस और वायरल होते रहते हैं। वो कर ले। आप कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं दुनिया में? कितने वायरल हो रहे हैं? झंडे में लोग कितने थे? वो कह रहे हैं, जो आई विटनेसेस हैं वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 30-35 लोग थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दो लेडीज थी, 15-16 लोग दूसरे थे। ये लोग थे। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने वो जो उन्होंने किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था। और उनका गुस्सा जो खास करके जो काउंसलर के लोग वहां बैठे हुए थे उनके खिलाफ था। हैं, वो तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं भाई वो तो हमारे भले के लिए आए हैं, वो तो उनको कॉल करते हैं। अच्छा, नहीं तो इन लोगों पर को आपका क्या कहना है गुरपतवंत सिंह पन्नू पर? नहीं, मैंने उसके बारे में उसको कितना मर्जी का आपको बताना चाहिए। खालिस्तान की बात सबसे पहले जगजीत सिंह चौहान ने की थी, आपको शायद याद होगा। जिसने वो खालिस्तान की करेंसी, वो क्या है, कोई जानता है उस बात को? जब पंजाब में उसकी वो सारी उम्र वहां इंग्लैंड में रहा, जब पंजाब में उसकी डेथ हुई तो उसके क्रमेशन में 100-150 बंदा से ज्यादा नहीं था। तो आप मेरे ख्याल है कि ये जो मसला है, जितना इसको ज्यादा ये ठीक है कि एक कंसर्न है, दोनों सरकारों के रिलेशंस आपस में ठीक नहीं है, एक दूसरे पे एलिगेशन है, काउंटर एलिगेशन है। और कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस एलिगेशन पहली बार होम मिनिस्टर, किसी देश के होम मिनिस्टर के ऊपर लगाए हैं। तो बहुत सीरियस एजेंडा है, मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके भी कंसर्न है, जो कनेडियन गवर्नमेंट के, कि आप हमारे जो एंटी इंडियन लोग हैं आप उनको असylum दे के रखा हुआ है, आप उसको एक्स्ट्रा दिए या इन लोगों को काबू कीजिए। ये तो कनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये उसको करे। पर हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे हमारी सोवरेनिटी है, हमारे रूल है। जैसे मैं आपने कहा कि वहाँ फ्रीडम है, आप कहीं भी जाए। हाँ, ये जरूर ठीक है, गुरुद्वारा या रिलीजियस प्लेसेस जो है प्रोटेस्ट की जगह नहीं होनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए। प्रोटेस्ट करने के लिए अपने भी जंतर मंतर है और जगह भी है, यहाँ तो है, आप कर सकते हो उस तरीके से। पर ये जो हो रहा है, जो हुड़दंगबाजी हो रही है, इसलिए इसने देश का इमेज भी नीचे डाला किया, दोनों कम्युनिटी का भी नीचे किया। और जिस बात की हम बात करते हैं कि हमारा कंपोजिट कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, उसको भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया। पर बात फिर मैं आखिर में ये कहूंगा कि जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो साइलेंट जरूर है, पर इन लोगों के साथ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।